आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे, बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा सर? ये वंदे मातरम पे ही है। सर, आपने प्रधानमंत्री जी तक सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। महोदया, ये मोदी का नया भारत है। ये भारत वंदे मातरम के मूल मंत्र को आत्मसात ही नहीं करता, बल्कि ग्राउंड पर उसको चरितार्थ भी करता है। ये मोदी का नया भारत है, जहां पर बिन मांगे मैटरनिटी लीव को 12 से 26 हफ्ते बढ़ा दिया जाता है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर कर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पथ प्रशस्त करता है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो आयुष्मान भारत में विश्व की सबसे बड़ी
हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, हेल्थ अश्योरेंस स्कीम देती है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देती है। वे वंदन कार्ड से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का भी ख्याल रखती है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो न्यूक्लियर एनर्जी और भारत की स्पेस को एकाधिकार यानी सरकारी एकाधिकार से निकालकर भारतीय की युवा शक्ति उसमें अपना योगदान दे पाए, इसके लिए उसको खोलती है। ये है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम की पराकाष्ठा है कि मोदी के नए भारत में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से वैश्विक पटल पर 4थे नंबर पर आज आ गई। ये मोदी का नया भारत है जहां पर वंदे मातरम चरितार्थ होता है मेरे देश के युवा के लिए, जहां पर भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी वैश्विक पटल पर 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन आज मेरा मन बहुत व्यथित है। मेरा मन बहुत व्यथित है क्योंकि एक बहुत ही माननीय सांसदा ने यह कहा कि वंदे मातरम की बहस हो रही है। महोदया, शायद मेरी तरह वो भी पहली बार की एमपी है। हम दोनों ने इस सदन में मात्र 12 महीने ही गुजारे हैं। आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगी कि ये चर्चा है जो सकारात्मक होती है, ये बहस नहीं है। माननीय सांसदा ने कहा कि आप अतीत में क्यों मंडरा रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो सभ्यता अपने इतिहास को भुला देती है उसका कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि इतिहास से यदि आप उसकी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो इतिहास वो गलतियां आपके लिए दोहराता है। आज उन्होंने कहा कि ये चर्चा एक चुनावी अमले में है क्योंकि उन्होंने बंगाल के चुनाव की बात करी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि बंगाल वंदे मातरम की जन्मभूमि है। बंगाल वो पावन धरती है जिसने आजादी का ये मूल मंत्र दिया, ये जय घोष दिया, जिसने स्वदेशी का ये उद्घोष दिया। लेकिन आज बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति में है मेरा बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां की रूलिंग डिस्पेंसेशन वंदे मातरम की आत्मा का गला घोट रही है। आज राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीतिक हिंसा बहुत ही गहराई से वहां पर जड़ें पकड़ रही है। पर आपके माध्यम से महोदया, इस सदन को और इस देश को मैं आश्वस्त करना चाहती हूं, भगवा श्री राम का रंग है, भगवा क्रांति का रंग है। और मैं बंगाल की जनता को कहूंगी कि बहुत जल्दी वो इस अराजकता से मुक्त होंगे, क्योंकि हो गई है जीत की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। महोदया, बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करती हूं और अभिनंदन भी करती हूं कि उन्होंने वंदे मातरम की 150 साल की वर्षगांठ का 1 वर्ष का स्मरणोत्सव जो बनाया है, इससे उन्होंने भारत के युवा को पुनः अपनी धरोहर से जोड़ दिया है। महोदया, वंदे मातरम सतत है, शाश्वत है, समृद्ध भारत की प्रेरणा है, विकसित भारत की आधारशिला है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।